हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ। तो इस वीडियो में हम ये रीडिंग करने वाले हैं, शुड स्पेस बी एक्सप्लोर्ड बाय रोबोट्स और ह्यूमंस। सो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले फर्स्ट है लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑल 6 पैराग्राफ्स को पढ़ना होगा और फिर हम ये सेलेक्ट करेंगे। ऑल लिस्ट ऑफ हेडिंग में से हम 6 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उनको अच्छा लगता है फिल इन द ब्लैंक्स करना और कुछों को नहीं अच्छा लगता। और ये एमसीक्यू भी है इस रीडिंग के लिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी है, 1 वर्ड ओनली। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपनी रीडिंग फर्स्ट इससे, फिल इन द ब्लैंक्स से। इसको कैसे जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एंड एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों को, व्हेन यू हैव गॉट द लोकेशन, आपको लोकेशन मिल जाती है लेकिन उसके बावजूद आप पैराफ्रेजिंग सिनोनिम्स की वजह से राइट आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको अभी। तो इसमें जब हमने सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट किया तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट द लोकेशन। अब ये मैंने मार्स को किया, ह्यूमंस इन स्पेस। मार्स जो है ये हमें पहुंचा सकता है अपने लोकेशन पर। तो इस पैराग्राफ में हमें मिला मार्स, अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सो इस पैराग्राफ में यहाँ ये मार्स की बात कर रहे हैं। देखो, मार्स आउटपोस्ट अप्रोच, एग्जैक्ट सेम थिंग लिखी है। तो अब हम अपना फिल इन द ब्लैंक्स को करना चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमें लोकेशन मिल चुकी है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, वन वे ऑफ एक्सप्लोरिंग स्पेस वुड बी थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स। For example, when exploring the planet Mars, robots could be used to set up. अब ये जो ब्लैंक्स पहले का जो वर्ड है ना, इसका कुछ ना कुछ दिया होगा, वो हमारा आंसर होगा। फिर भी चलो चलते हैं पैराग्राफ पे। ठीक है, तो उसने स्टार्ट किया ह्यूमन, देखो ह्यूमन मशीन, ह्यूमन रोबोट तो यहाँ लिखा है बट हमें ये लोकेशन मिल गई है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दिस वुड इन्वॉल्व सेंडिंग ए नंबर ऑफ रोबोटिक रिसर्च स्टेशंस टू मार्स इक्विप्ड विद परमानेंट कम्युनिकेशंस नेविगेशनल सिस्टम्स। अच्छा, दिस दे वुड परफॉर्म रिसर्च एंड एस्टेब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू प्रिपेयर फ्यूचर। तो ये एस्टेब्लिश क्या हुआ, एक सेकेंड आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो अभी आप, When exploring the Mars planet, देखो यहाँ से शुरू हो गया ना, this would involve sending a number of robotic research stations to Mars, ये explore हो गया। Robotics could be used, robots equipped with permanent communication and navigational system, they कौन है, ये robots हैं, would perform research। ठीक है, robots could be used to set up dash। ठीक है, when exploring the planet Mars means ये research कर रहे हैं। and establish, अब यहाँ कॉमा लगा है, could be used to and देखो उसने उसके बाद and जो है ना, ये इसको यहाँ जो and ये वाला लिखा ना, आगे नेक्स्ट सेंटेंस बना दिया। do initial research, देखो ये जो रिसर्च लिखा, before humans arrive, so sending a number of robotic research stations to Mars equipped with permanent communication navigational system, they would perform research and establish the info। अब ये established क्या हुआ, ये हुआ सेटअप, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वी आर अलाउड टू राइट ओनली 1 वर्ड। तो 1 वर्ड में अब हम 1 वर्ड लिखा है ना, तो 1 वर्ड में अब हम द को भी काट देंगे, तो हमारा आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलते हैं 37 पे। उसके बाद इन अदर केसेस ह्यूमंस कुड स्टे इन ऑर्बिटिंग। अब ये मुझे वर्ड ढूंढना है, गिव ऑर्डर्स टू रोबोट्स वर्किंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स बाय ह्यूमन। अब ह्यूमंस का इंटरवेंशन आ गया ना, ह्यूमंस देखो साथ के साथ यू विल गेट लोकेशन। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। सो मार्स, ठीक है, इन अदर केसेस ह्यूमंस कुड स्टे इन ऑर्बिटिंग एंड गिव ऑर्डर्स टू। अब चलो ऑर्बिट्स को ढूंढते। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट इन द मोस्ट डिफिकल्ट एनवायरमेंट्स on Venus or Jupiter, robots could be controlled by human beings located in spaceship which remain in orbit। ये आ गया ना, so could stay in orbiting dash which remain in orbit could be controlled human beings located in space। in other cases human could stay in orbiting, कहाँ पे है human beings, spaceship, तो हम यहाँ spaceship लिख देंगे, S भी लगाएंगे, spaceships। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वुड इंक्रीज, ये सब हो गया, ये इंक्रीज क्या कर देगा, स्पीड, किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देगा विद द रोबोट्स। ठीक है, तो अब
इसकी आगे वाला लाइन पे चलते हैं। आगे जो लाइन है, दिस वुड इंक्रीज द स्पीड ऑफ डैश विद द रोबोट्स। इन दिस केस द लिंक टाइम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड रोबोट्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ डैश विद द रोबोट्स। रोबोट्स ये हो गया, ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही थी ऊपर, तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ क्या, इन दिस केस द लिंक टाइम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड रोबोट्स वुड बी फार लेस देन इट वुड बी फ्रॉम अर्थ। तो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ा देगा। अब इसमें वो काम नहीं आया जो हम सोच रहे थे, वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड आफ्टर द ब्लैंक, वो नहीं आया, लेकिन हमें मीनिंग समझ के इसको हमने अब कम्युनिकेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये कम्युनिकेशन पूरा स्पेलिंग आप यहाँ देख के लिखना। अब आगे चलते हैं 39 पे। अभी एक और पैराग्राफ हमारा लेफ्ट है, तो इसमें ढूंढेंगे अभी हम। इन सच वेज रोबोट्स माइट बी यूज टू वर्क इन स्पेस इन कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। सो एंटरप्राइजेस, देखो मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये वर्ड इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक ही हुआ फिर, ठीक है। तो देखो पैराफ्रेजिंग समझो आप, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस, और अब और क्या है, ये यहाँ पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम टू सेम मैच हो रहा है, और लेबोरेटरीज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैंने लेबोरेटरीज लिख दिया, सेम स्पेलिंग चेक कर लेना अपनी, स्पेलिंग ई एस कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब 40th, हाउएवर द फाइनल एम, अब ये एम वर्ड है, ऑफ ह्यूमन काइंड मे बी डैश ऑफ स्पेस, दिस कुड इन टर्न चेंज पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स अर्थ, ठीक है। तो अब एम देख लेते हैं, इसमें कहीं एम है क्या, स्पेस टूवर्ड्स डेस्टिनेशन, बेसिस, प्लेसेस, एम ये मिल गया। सो द एम फॉर ह्यूमन काइंड इन द फ्यूचर will not be just exploration of space but its colonization। तो वो बोल रहा है उसका जो exploration ही नहीं है, उसका colonization भी करना है। may be the colonization of space and this could in turn change the result of exploring may be a deep change। ये देखो एक सेंटेंस को उसने तीन सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर होगा colonization। तो सेम स्पेलिंग आप यहाँ ऐसे लिख देना, ठीक है। ये देखो, तो अब हमने ये पूरा किया, फिल इन द ब्लैंक्स।